नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगातार अपमान तो हो ही रहा है, तो दूसरी तरफ बहिष्कार भी होने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हर एक रणनीति को काफी अच्छे से परख रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी ये रणनीति इस तरह से फेल हो जाएगी, ये अंदाजा नहीं लगाया गया था। आपको बता दें, एक और बातें काफी चर्चे में है, जहां न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए भी काफी सनसनीखेज है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव में ये सारे एनडीए के नेताओं को डटकर सामना करना था, तो दूसरी तरफ उनका आलोचनाएं और बहिष्कार होने शुरू हो गए हैं। और साफ तौर पे एक समुदाय के लोगों ने एक कथित तौर पे पत्र जारी किया, जिसके बाद से न सिर्फ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बल्कि नीतीश कुमार के भी बुद्धि के साथ साथ उनके शासनकाल पर भी सवाल उठाए गए हैं। और आपको बता दें कि इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तो काफी गहरा पड़ने वाला है और इसका फायदा विपक्ष काफी जोरों शोरों से उठाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि आखिरकार बहिष्कार क्यों किया गया है। आप सभी को बताना चाहूंगी कि बिहार के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने रविवार यानी कि आज 23 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावती इफ्तार के बॉयकॉट की घोषणा की है। आपको बता दें कि इन संगठनों की ओर से नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यह फैसला आपकी ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। पत्र लिखने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारती शरिया, जमीयत उलेमा हिंद और जमीयत अहले हदीस और जमात ए इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी शामिल है। तो वही बिहार सीएम की तरफ से बिहार जमीयत उलेमा ए हिंद को रविवार यानी कि आज होने वाली इफ्तार के लिए निमंत्रण भेजा गया है और जमीयत ने इफ्तार के लिए बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार को लिखे पत्र में ये भी कहा गया कि बिहार की मिली संगठनों के हस्ताक्षरकर्ता 23 मार्च यानी कि आज को होने वाले सरकारी इफ्तार में शामिल नहीं होंगे। यह निर्णय वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रति आपके निरंतर समर्थक के विरुद्ध में लिया गया है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है, तो वही संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन करता है और मुसलमानों की आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को और भी ज्यादा गहरा बनाता है। पत्र में आगे ये भी लिखा गया कि आपने बिहार की जनता से धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा करके सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और इस आतंरिक और असंवैधानिक कानून का समर्थन उन प्रतिबद्धताओं के खिलाफ जाता है जो आपके इफ्तार निमंत्रण का उद्देश्य आपसी विश्वास और सौहार्द को बढ़ावा देना है। लेकिन भरोसा केवल प्रतीकात्मकता पर नहीं बल्कि ठोस नीतिगत कदमों पर आधारित होता है। आपकी सरकार द्वारा मुसलमानों की चिंताओं की अपेक्षा ऐसे औपचारिक आयोजनों और कई तरह के आयोजनों को अर्थहीन बना देती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से रमजान के लिए इफ्तार के लिए हर किसी को एकजुटता और धर्म के प्रति एक शास्त्री दिखाया जाता है और एकजुटता को ही आगे चल करके कहीं ना कहीं देश में सकारात्मक संदेश को जारी करता है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के द्वारा इफ्तारी के लिए भी अब बहिष्कार होने शुरू हो गए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही इसकी पहली प्रयास शुरू की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सत्ता में तब आए थे जब मुस्लिमों के साथ साथ कई समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने रक्षा करने की बात की थी, लेकिन वक्फ संशोधन 2024 बिल के तहत नीतीश कुमार जी बिल्कुल अब पलटना शुरू कर दिए हैं और उनका समर्थन ही उनके लिए सबसे भारी पड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये संशोधन बिल आने से कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत ही बड़ी सशक्त करने की तो बात ही नहीं होगी, बल्कि इससे और अति पिछड़ा धीरे धीरे प्रभावित होगा। इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के अंदर एक आक्रोश है जिसका असर और उसमें अपनी भागीदारी ना दिखाना वो शुरू कर दिए हैं और साफ तौर पे नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्रीय मंत्री को बड़ा तमाचा मुंह पर मार दिए हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर काफी गहरा पड़ने वाला है। जहां नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे कि हर एक समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चला जाए, तो उनके ही निर्णय और भाजपा के साथ गठबंधन काफी उन्हें भारी पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम समुदाय का तो वोट बैंक किसके तरफ जाएगा और साथ ही साथ नीतीश कुमार इन बातों को किस तरह से सही करेंगे, देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा
एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।